रामपुरा तहसील मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसीकी बावड़ी के शासकीय हाईस्कूल के अतिरिक्त कक्ष में सुबह प्रार्थना के लिए सभी विद्यार्थी इकट्ठे हो रहे थे। तभी भवन की छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय जहां भवन की छत का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा विद्यार्थी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ग्राम बसीकी बावड़ी लगभग 1000 आबादी वाले इस गाँव में उक्त हाई स्कूल का संचालन पहले पास से मिडिल स्कूल के भवन में होता था। लगभग 1 या 2 साल पहले मिडिल स्कूल भवन की छत का हिस्सा भी इसी तरह भरभरा कर गिर गया था, तो भवन में कक्षा का संचालन बंद करवा दिया गया। तब से स्कूल का संचालन इस अतिरिक्त कक्ष में हो रहा था, लेकिन पिछले 1 दिन पहले अतिरिक्त कक्ष की छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। अब भवन नहीं होने से विद्यार्थियों को मंदिर परिसर में पढ़ाया जा रहा है। आज जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम मौके पर अधिकारी व इंजीनियर से बात करना चाही तो चुपचाप रहकर गोलमाल जवाब देते रहे। इससे लगता है कि भवन निर्माण में काफी हद तक भ्रष्टाचार हुआ है। सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। प्राचार्य महोदय जो यहाँ के हैं उनके द्वारा आदरणीय भट्ट साहब द्वारा मेरे को व्हाट्सएप पर फ़ोटो भी भेजे गए थे और फ़ोन पर सूचना दी गई थी। उसके तुरंत बाद में फिर यहाँ पर सर के पास आया था। पंचनामा बना करके मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया था। मेल के माध्यम से हमने वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया। 2023 सितंबर और अप्रैल 2024 में 2 बार मेल के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया था। मेरा नाम लक्ष्मण चारण है और मैं 10th कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारी क्लास की छत गिर गई है, तो आज हमारी क्लास बंद है और हमारी क्लास मंदिर पे लग रही है। आज इस गांव वाले मंदिर पे हैं। पहले जौनपुरा गढ़वाड़ा में थी, अब बसी वाले मंदिर में चली गई हैं। सर, स्कूल के बारे में 2 साल पहले भी छत गिरी थी। हम ग्रामवासियों ने और जो यहाँ सर आते हैं उन्होंने के माध्यम से हमने लेटर पैड भी बना के दिया था, तो कुछ निर्णय नहीं हुआ। और 2 साल बाद में ये स्थिति देखने को मिली है। कल भी प्रशासन को और जनपद प्रतिनिधि को, सरपंच को, सबको बुला के ये बात बता दी। अगर इसके बावजूद भी कुछ सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम गांववासी रात को सारे गांववासी इकट्ठे हुए थे और हम गांववासियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक इसका कोई फैसला नहीं आएगा तो कल सुबह हम सारे बच्चों को लेके जाएंगे, तहसील में एक ज्ञापन देंगे, एक थाने में जाके ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम 2 दिन बाद धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, रोड पे जाके बैठेंगे। जो नीमच झालावाड़ वाला मेन हाईवे है ना, उस पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। ये कब बनी इसका तो वहाँ वास्तव में ऑफिस में रिकॉर्ड देख के बता पाएंगे। सर 2006 से लेके अभी तक के 2008 से लेके अभी तक के आपकी के निगरानी में ये बिल्डिंग बनी है। तो जो भी वास्तविक रिकॉर्ड है वो देख के बताएंगे कब बनी है क्या, और इसका रख रखाव व्यवस्थित होता रहता तो ऐसी चीज़ निर्मित नहीं होती है। सर ये बताइए कि मकान बिल्डिंग जो भी बनती है तो उसकी कितने टाइम तक मियाद रहती है? इसका क्या है कि रख रखाव होना बहुत ज़रूरी है क्या, और चलता रहता है अपन भी रह रहे हैं मकानों के अंदर, जब तक रख रखाव होना बहुत आवश्यक है। आपने कहा कि हम भी अपन भी रहते हैं मकानों में रहते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसी गाइडलाइन दी थी क्या इनको कि भाई इसकी रिपेयरिंग इतने समय में इतना करना है? क्या नहीं, गाइडेंस दिया है आपने कोई? नहीं, स्कूल से तो क्या कहते हैं, हमारे समय पे फंड आता रहता, उससे रख रखाव करते हैं टीचर लोग। सर आप मीडिया के सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये कहने का मतलब 2008 से लेके अभी तक आप ही इंजीनियर हैं, तो आप ही की निगरानी में बिल्डिंग बनी थी, तो आपने इस तरीके का घटिया निर्माण की स्वीकृति कैसे दे दी? नहीं, घटिया निर्माण क्या आपने इसको चेक नहीं करा था क्या? इसकी अवधि आपने पता ही नहीं थी क्या? चलिए आप बता रहे हैं रख रखाव के लिए, तो रख रखाव का आपने कोई गाइडलाइन दी थी क्या? रख रखाव शासन से आता है, ऐसा टीचर लोग करते हैं रख रखाव। सर इतना घटिया निर्माण अभी देखा गया, इसके अंदर ना सीमेंट भी नहीं है और सिर्फ मट्टी मिलाकर और छत डाली गई है। सरिये भी काफी दूर दूर है और इंजीनियर आप हैं। इंजीनियर सागर साहब से हमारी बात हुई, वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, क्या कहेंगे? क्या था सवाल, क्या थे तो उस पर? सर सवाल ये था कि 2008 से लेकर अभी तक के यही इंजीनियर हैं तहसील के। हमने इनसे सवाल पूछा कि आपकी निगरानी के अंदर ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं, तो ये बिल्डिंगों के आपने इतना घटिया निर्माण और स्वीकृति कैसे दी थी? क्या इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं थी या इसका निर्माण क्या बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ था, जो आज इतने दिनों में तकलीफ उठानी पड़ रही है बच्चों को?
ठीक है, देखेंगे इस बात को हम इंजीनियर साहब से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इनसे। सर मीडिया कई के सवाल क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे सर ये? अब ये तो सर कई बच्चों का भविष्य है इसमें। ठीक है, जवाब दीजिए सर। तो इंजीनियर साहब से पूछो ना, जवाब तो वही देंगे। वो नहीं दे रहे हैं तो फिर हम पूछेंगे इनसे। आपने कुछ देर पहले इंजीनियर साहब से कान में कुछ कहा, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैंने उनसे ये कहा मैंने था कहीं ना कि कहीं आप लोगों की कुछ ना कुछ क्या मैंने क्या कहा इनके कान में कुछ, मैंने तो इनसे कहा कि भवन की स्थिति के बारे में इनको बताओ डिटेल में क्या स्थिति है। सर 2008 से लेके अभी तक इंजीनियर तहसील के यही हैं, वो इधर के इन्होंने ही बिल्डिंग बनाई सर। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जवाब पूछेंगे इनसे, हम भी पूछेंगे, विभाग पूछेगा इनसे। प्राचार्य महोदय जो यहाँ के हैं उनके द्वारा आदरणीय भट्ट साहब द्वारा मेरे को व्हाट्सएप पर फ़ोटो भी भेजे गए थे और फ़ोन पर सूचना दी गई थी। उसके तुरंत बाद में फिर यहाँ पर सर के पास आया था। पंचनामा बना करके मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया था। मेल के माध्यम से हमने वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया। 2023 सितंबर और अप्रैल 2024 में 2 बार मेल के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया था। ऐसा है कि कल जब हम स्कूल में आए और जैसे हम बच्चों को बिठा रहे थे तो चूँकि पूर्व से क्षतिग्रस्त छत थी, हम इसके बारे में पहले भी उच्च अधिकारी को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अचानक जब वो गिरी तो हम बाल बचे और सब बच्चों से एकदम बाहर निकले। रामपुरा तहसील से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इसाक की ये रिपोर्ट।